नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जोड़े कष्टो यूट्यूब चैनल में। मेरे सभी कर्क राशि वाले भाई बहनों, कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज का यह विशेष वीडियो हमने पूरी तरह से आप कर्क राशि वालों के लिए तैयार किया है। इस वीडियो में हम बेहद विस्तार से और गहराई से चर्चा करने वाले हैं कि 16, 17 और 18 अप्रैल 2026 के ये 3 महत्वपूर्ण दिन आपके जीवन में क्या कुछ नया लेकर आ रहे हैं। ये 3 दिन आपकी ज़िंदगी के पन्नों पर कौन-सी नई कहानी लिखने वाले हैं, किन क्षेत्रों में आपको ज़बरदस्त सफलता मिलने वाली है, कहाँ आपको थोड़ी-सी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। आपका स्वास्थ्य, आपका करियर, आपका व्यापार, आपका पारिवारिक जीवन और आपका प्रेम संबंध इन 3 दिनों में कैसा रहेगा? इन सभी विषयों पर हम बहुत ही विस्तार से बात करेंगे। कर्क राशि वालों, आप लोग स्वभाव से बहुत ही भावुक, संवेदनशील और दूसरों की परवाह करने वाले इंसान होते हैं। आपके राशि के स्वामी स्वयं चंद्रदेव है, जो मन और भावनाओं के कारक माने जाते हैं। यही कारण है कि आपके जीवन में भावनाओं का उतार-चढ़ाव बहुत जल्दी-जल्दी होता है। आप दिमाग से ज़्यादा दिल से फैसले लेते हैं और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है और कई बार आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। अप्रैल 2026 का यह मध्य भाग आपके लिए कई मायनों में बहुत ही खास और परिवर्तनकारी साबित होने वाला है। ग्रहों की जो स्थिति इन 3 दिनों में बन रही है, वह सीधे तौर पर आपके आत्मविश्वास, आपके कार्य क्षेत्र और आपके आर्थिक पक्ष को प्रभावित करने वाली है। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए कौन से ग्रह के किस भाव में बैठकर क्या फल दे रहे हैं कर्क राशि वालों को। तो सबसे पहले सूर्य देव, जो कि उच्च के आपके 10th भाव में गोचर कर रहे हैं। मतलब कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, लोग आपको रिस्पेक्ट देने वाले इस समय। साथ ही साथ सूर्य देव के साथ यहाँ पर कर्क राशि वालों के लिए शुक्र देव भी है, जो कि उनके एकादश भाव के स्वामी होते हैं। तो यहाँ पर दो दो ग्रह आपके 10th भाव में गोचर कर रहे हैं और साथ ही आपके भाग्य भाव में, यानी कि आपके मीन राशि में 3 ग्रह यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, मंगल, शनि, बुध। कर्क राशि वालों के लिए मंगल देव बहुत कारक ग्रह होते हैं और वह भी अपने पंचम भाव के स्वामी होते हैं। कर्क राशि वालों के लिए मंगल देव, और वह भाग्य भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर आपको इसका भी अच्छा परिणाम मिलने वाला है। मंगल देव आपके भाग्य को और ऊर्जा करने वाले हैं और साथ ही साथ आपको इस समय ऊर्जा भी बहुत प्रदान करने वाले हैं, आपको आत्मविश्वास प्रदान करने वाले हैं, आपको साहस प्रदान करने वाले हैं इस समय मंगल देव। लेकिन यहाँ पर शनि बुध भी है, तो थोड़ी बहुत आपको यहाँ पर अभी कुछ जैसे वाहन चलाने में आपको सावधानी रखनी चाहिए। अगर कर्क राशि वाले हैं तो इस समय आपको थोड़ा सावधान होकर वाहन चलाना चाहिए। और कर्क राशि वालों के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल अंत तक पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें आपके जीवन से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां और कुछ अचूक उपाय भी छुपे हुए हैं, जो आपके जीवन की कई परेशानियों को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं 16 अप्रैल 2026 के दिन से। 16 अप्रैल की सुबह जब आप सोकर उठेंगे तो आपके मन में एक अजीब सी शांति और एक नई ऊर्जा का संचार होगा। चंद्रदेव की स्थिति आपके लिए कुछ इस प्रकार का गोचर कर रही है कि आपके मन के भीतर चल रही पुरानी उथल-पुथल, जो पिछले कई दिनों से आपको परेशान कर रही थी, वह शांत होती हुई नजर आएगी। अगर आप पिछले कुछ समय से किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे या किसी निर्णय को लेने में असमंजस की स्थिति में थे, तो 16 अप्रैल के दिन आपको वह मानसिक स्पष्टता प्रदान करेगा जिसकी आपको तलाश थी। इस दिन आप अपने अंदर एक नया आत्मविश्वास महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र की बात करें तो 16 तारीख का दिन नौकरी पेशा लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ऑफिस में आपके काम की बहुत सराहना होगी, क्योंकि आपके 10th भाव में सूर्यदेव का गोचर चल रहा है। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं या बॉस के सामने कोई नया आइडिया पेश करने वाले हैं, तो यह दिन उसके लिए बहुत ही शुभ है। आपकी संवाद शैली, यानी आपके बात करने का तरीका इतना प्रभावशाली रहेगा कि लोग आपकी बातों से बहुत जल्दी सहमत हो जाएंगे। आपके विरोधी या शत्रु जो कार्य क्षेत्र में आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वे इस दिन शांत रहेंगे और चाहकर भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जो लोग व्यापार से जुड़े हैं उनके लिए 16 अप्रैल का दिन पुराने रुके हुए धन की प्राप्ति का दिन बन सकता है। अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया था और वह काफी समय से वापस नहीं मिल रहा था, तो आज थोड़ा सा प्रयास करने पर वह पैसा आपको वापस मिल सकता है। दिन के दूसरे पहर में, यानी दोपहर के बाद, आपको व्यापार से जुड़ी किसी छोटी यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है और यह यात्रा आपके लिए भविष्य में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। शाम के समय आपके लिए थोड़ा भावुक हो सकता है। आप अपने पुराने दोस्तों या किसी दूर के रिश्तेदार से फोन पर लंबी बातचीत कर सकते हैं, जिससे पुरानी यादें ताजा होंगी और मन को बहुत सुकून मिलेगा। इस दिन आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, विशेषकर अगर उन्हें कोई
बीमारी हो तो। अब हम बात करते हैं 17 अप्रैल 2026 के बारे में। तो दोस्तों, कर्क राशि वालों के लिए 17 अप्रैल का दिन आपके लिए एक्शन लेने का दिन है। यह दिन केवल सोचने का नहीं बल्कि जमीन पर उतरकर काम करने का है। इस दिन ग्रहों का शुभ प्रभाव आपके पराक्रम और आपके भाग्य वाले स्थान पर बहुत ही मजबूत स्थिति बना रहा है। भाग्य भाव में आपके शनि, मंगल, बुध, तीन ग्रह की युति चल रही है। इसका सीधा सा अर्थ है कि इस दिन किस्मत आपके दरवाजे पर खड़ी है, बस आपको दरवाजा खोलकर अवसरों को पहचानना है। आर्थिक दृष्टिकोण से 17 अप्रैल का दिन आपके लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है, क्योंकि आपके धन भाव के स्वामी सूर्यदेव आपके दसम भाव में गोचर कर रहे हैं, वह भी आय भाव के स्वामी के साथ। तो यह समय कर्क राशि वालों के लिए बेहद ही अच्छा है। आपको धन कमाने के नए और अप्रत्याशित अवसर प्राप्त होंगे। जो लोग शेयर बाजार, ट्रेडिंग या प्रॉपर्टी से काम से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस दिन कोई बहुत बड़ा मुनाफा होने के योग बन रहे हैं। हालांकि मैं हमेशा यही सलाह देता हूं कि निवेश करते समय अनुभवी लोगों की सलाह जरूर ले और अपनी समझदारी का इस्तेमाल करें। लेकिन ग्रहों की चाल बता रही है कि इस दिन लिया गया कोई भी आर्थिक फैसला आपको भविष्य में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। फिर भी अपने सोच विचार कर अपना यह फैसला ले। करियर के लिहाज से जो युवा लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी अच्छे प्राइवेट पैकेज की तलाश में इंटरव्यू दे रहे हैं, उन्हें 17 तारीख की दोपहर तक कोई अच्छी खबर मिल सकती है। हो सकता है कि आपको कोई नियुक्ति पत्र मिल जाए या किसी बड़े अधिकारी से आपकी काम की प्रशंसा में कोई पत्र प्राप्त हो। यह दिन सबसे अच्छा है कर्क राशि वालों के लिए। और जो कर्क राशि वाले महिलाएं हैं, उनके लिए, महिलाओं के लिए यह दिन बहुत ही रचनात्मक रहने वाला है। जो महिलाएं घर पर रहकर कोई अपना छोटा मोटा काम करती है, जैसे बुटीक, सिलाई, कुकिंग या कोई ऑनलाइन बिजनेस, उन्हें आज नए ग्राहक और बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। 17 अप्रैल की शाम को परिवार में किसी तरह की चर्चा या बैठक हो सकती है, जिसमें घर के किसी अहम मुद्दे पर फैसला लिया जाएगा। इस चर्चा में आपकी राय को बहुत महत्व दिया जाएगा और लोग आपके सुझावों को गंभीरता से लेंगे। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो इस दिन जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। यदि पिछले कुछ समय से आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर कोई मनमुटाव या गलतफहमी चल रही थी, तो 17 तारीख की शाम को एक साथ बैठकर बात करने से वह सारी दूरियां खत्म हो जाएंगी और आप दोनों के बीच एक नई ताजगी और प्रेम का संचार होगा। जैसे ही हम 18 अप्रैल 2026 में प्रवेश करेंगे, आपको महसूस होगा कि यह दिन आपके आध्यात्मिक और व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत ही खास है। 18 अप्रैल 2026 को शनिवार का दिन पड़ रहा है और यह वीकेंड आपके लिए आराम और आत्म मंथन का समय लेकर आया है। पिछले कुछ दिनों की भागदौड़ और लगातार काम के बाद अब आपका शरीर और आपका मन दोनों ही थोड़ा विश्राम मांग रहे हैं। इस दिन सुबह उठकर किसी धार्मिक स्थल पर जाना या घर पर ही बैठकर थोड़ा ध्यान और मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ही चमत्कारी परिणाम लेकर आएगा। मानसिक शांति के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने लिए कुछ वक्त निकाले। 18 अप्रैल को धन का खर्च थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन यह खर्च किसी बुरे काम में नहीं बल्कि सुख सुविधाओं की चीजों या परिवार की जरूरतों पर होगा। हो सकता है कि आप अपने परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने जाए का प्रोग्राम बनाए, कोई नई गाड़ी बुक करे या घर के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदे। यह पैसा आपकी खुशी पर ही खर्च होगा, इसलिए इसे लेकर मन में कोई चिंता ना पाले। जो कर्क राशि वाले के विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों की बात करें तो 18 अप्रैल का दिन उन छात्रों के लिए बहुत शानदार है जो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का सपना देख रहे हैं या किसी बड़े प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आपके गुरुजनों और आपके सीनियर्स का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। किसी कठिन विषय को समझने में आ रही दिक्कत आज अचानक से दूर हो जाएगी। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं और अभी तक सिंगल हैं, उनके जीवन में 18 तारीख को किसी खास व्यक्ति की दस्तक हो सकती है। अगर हम इन 3 दिनों के सामूहिक प्रभाव और आपके संपूर्ण जीवन पर पड़ने वाले असर को थोड़ा और गहराई से समझे तो कर्क राशि वालों, यह समय आपके लिए अपने सपनों की नींव रखने का समय है। आप अक्सर दूसरों की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं को मार देते हैं, लेकिन 16 से 18 अप्रैल का यह समय आपसे कह रहा है कि अब आपको थोड़ा स्वार्थी भी होना पड़ेगा। स्वार्थी अपने करियर के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपनी मानसिक शांति के लिए। कार्य क्षेत्र में जो दबाव आप पिछले महीने से महसूस कर रहे थे, वह अब धीरे धीरे छटने लगेगा। आपके अधिकारी आपकी मेहनत को नोटिस कर रहे हैं और जल्द ही आपको इसका बहुत बड़ा रिवॉर्ड, प्रमोशन या इंक्रीमेंट के रूप में मिलने वाला है। जो लोग अपना व्यापार करते हैं, उन कर्क राशि वालों के लिए यह 3 दिन किसी नई साझेदारी या पार्टनरशिप की शुरुआत के लिए बहुत ही अनुकूल होगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने बिजनेस प्रपोजल लेकर आता है जो आपके ही क्षेत्र का है
और अनुभवी है तो उस पर विचार करने में कोई बुराई नहीं है कर्क राशि वालों को। लेकिन कागजी कार्रवाई को बहुत ध्यान से पढ़े। पैसों के लेन देन में किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करे, भले ही व्यक्ति आपका कितना ही करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, क्योंकि कर्क राशि वाले भावनाओं में बह जाते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। अक्सर आप अपनी भावुकता में आकर लोगों को पैसा दे देते हैं और बाद में अपना ही पैसा मांगने में आपको शर्म महसूस होती है। इन 3 दिनों में आपको इस आदत को बदलना होगा। अपने धन को लेकर थोड़े प्रैक्टिकल बने। निवेश करने के लिए म्यूचुअल फंड्स, फिक्स डिपॉजिट या सोना खरीदना इन 3 दिनों में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा कर्क राशि वालों के लिए। पारिवारिक दृष्टिकोण से इन 3 दिनों का विश्लेषण किया जाए तो घर का माहौल बहुत ही सकारात्मक और खुशनुमा रहने वाला है। घर में बच्चों की किलकारियां या उनकी कोई बड़ी उपलब्धि आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगी, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं शुक्र देव और उनकी दृष्टि है चतुर्थ भाव में दसम भाव से। तो यदि आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनका कोई अच्छा रिजल्ट आ सकता है। जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही थी या जो लोग एक अच्छे जीवन साथी की तलाश में थे, उनके लिए परिवार के माध्यम से कोई बहुत ही अच्छा रिश्ता आ सकता है। आप अपने भाई बहनों के साथ इन 3 दिनों में काफी अच्छा समय बिताएंगे। हो सकता है कि कोई पुरानी पैतृक संपत्ति या विवाद जो कोर्ट कचहरी में अटका हुआ है वह आपसी बातचीत से सुलझने के कगार पर आ जाए। वैसे शनि मंगल की आपकी युति चल रही है, आपके मतलब दृष्टि डाल रही है आपके तृतीय भाव में, तो छोटे भाई बहन से थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा मनमुटाव हो सकता है, तो इस पर ध्यान दें। स्वास्थ्य को लेकर कर्क राशि वालों को हमेशा ही थोड़ा सतर्क रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आप मौसमी बीमारियों की चपेट में बहुत जल्दी आ जाते हैं। 16, 17 और 18 अप्रैल के दौरान मौसम में होने वाले बदलाव आपके गले और छाती को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए ठंडी चीजों का सेवन करने से बचें। सुबह जल्दी उठकर ताजी हवा में टहलना और योगाभ्यास करना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। जिन लोगों को पहले से थायराइड, सर्वाइकल या माइग्रेन की समस्या है, वे इन 3 दिनों में अपने शरीर को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। रात को सोने से पहले मोबाइल फोन और टीवी से दूरी बना ले और कोई अच्छी किताब पढ़े या हल्का संगीत सुने। यह आपके दिमाग को शांत करेगा और आपको एक गहरी नींद लेने में मदद करेगा। याद रखें, एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, और जब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी आप अपने करियर और जीवन की अन्य जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा पाएंगे। अब बात करते हैं कुछ बहुत ही विशेष और अचूक उपाय के, जिन्हें अपनाकर आप 16, 17 और 18 अप्रैल 2026 के इन 3 दिनों को और भी ज्यादा भाग्यशाली, समृद्ध और अपने अनुकूल बना सकते हैं। क्योंकि कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव हैं, इसलिए भगवान शिव की आराधना करना आपके लिए हमेशा ही सबसे उत्तम और कल्याणकारी माना जाता है। इन 3 दिनों में सुबह स्नान करने के बाद एक तांबे या चांदी के लोटे में शुद्ध जल ले, इसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, कुछ दाने सफेद तिल और थोड़े से सफेद फूल डालकर भगवान शिवलिंग पर अर्पित करें। जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का मन ही मन लगातार जाप करते रहे। यह एक ऐसा चमत्कारी उपाय है जो आपके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता, डर, मानसिक तनाव और आर्थिक बाधाओं को जड़ से खत्म कर देगा। इसके अलावा क्योंकि आप पर चंद्रमा का प्रभाव सबसे अधिक होता है, इसलिए आपको अपनी माता का विशेष रूप से सम्मान करना चाहिए। इन 3 दिनों में सुबह घर से निकलने से पहले अपनी माता के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद जरूर ले। अगर आपकी माता आपसे दूर रहती है तो उन्हें फोन करके उनका हाल चाल पूछे। माता का आशीर्वाद आपके लिए किसी भी कवच से ज्यादा शक्तिशाली साबित होगा। 16 से 18 अप्रैल के बीच किसी भी एक दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों को सफेद चीजों का दान करें, जैसे कि चावल, दूध, चीनी या सफेद वस्त्र। ऐसा करने से आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे और भाग्य का पूरा साथ आपको मिलने लगेगा। इन 3 दिनों के लिए आपका शुभ रंग सफेद, हल्का पीला और सिल्वर रहने वाला है। जब भी आप किसी शुभ कार्य के लिए, इंटरव्यू के लिए या किसी बड़े डील को फाइनल करने के लिए घर से निकले तो इन्हीं रंगों के कपड़ों पहनने की कोशिश करें। और इन 3 दिनों के लिए आपके भाग्यशाली अंक 2, 7 और 9 रहेंगे। इन अंकों का प्रयोग आप अपने जरूरी कार्यों में कर सकते हैं। यह आपके लिए सफलता के नए द्वार खोलने में मदद करेगा। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कर्क राशि वालों, आपके अंदर एक असीम क्षमता और बहुत बड़ी ताकत छुपी हुई है। आप जिस भी काम को करने के ठान लेते हैं उसे अपनी पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ पूरा करते हैं। सभी कर्क राशि वालों को हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय लक्ष्मी माता। और अगर आप कर्क राशि वाले हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, ताकि आपको कर्क राशि का राशिफल सबसे पहले प्राप्त होते रहे। सभी कर्क राशि वालों को